अनुराग एंड भावना की बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है। रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 1/3, मतलब 2:1 कहलाती है। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने मोनिका को नया पार्टनर बना लिया। अब क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, रिवॉल्यूशन सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए। हमें 3 चीजें बनानी है बेसिक, रिवॉल्यूशन, सेकंड पे हमें बनाना है कैपिटल या करंट, और तीसरे केस में बनानी है बैलेंस शीट। तो पहले एग्जामिनेशन को बीट करने का जो तरीका है वो स्टेप वाइज स्टेप होता है। कोई भी जंग कभी भी नंबर से नहीं जीती जाती है, स्ट्रेटेजी से जीती जाती है। मेहनत करनी है नो डाउट, लेकिन स्ट्रेटेजी बना के मेहनत करनी, सही तरीके से अगर हम काम करेंगे तब हम जीत पाएंगे। तो अगर हमें स्टेप वाइज नंबरिंग होती है हमारे लिए एग्जामिनेशन में, तो हम स्टेप वाइज क्वेश्चन की भी तैयारी करेंगे। हम एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं समझेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हम कंफ्यूज होने लगेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे मेथड आएंगे, हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ रिवॉल्यूशन मजबूत करेंगे और हम छुएंगे नहीं कुछ। मतलब पहले एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के हम लोग क्या तैयार कर लेंगे, रिवॉल्यूशन, और खूब सारे क्वेश्चन लगाएंगे, खूब सारे पेट भर के, ताकि जितने तरीके के ये रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं हम सब बहुत इजीली कर सकें। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी, हर चीज हर एक पॉइंट पे रिलेवेंट नहीं होती है। मतलब हर क्वेश्चन की हर चीज जो है वो ऐसा नहीं है रिवॉल्यूशन में ही आएगी, कुछ चीजें कैपिटल की भी होंगी, कुछ बैलेंस शीट की भी होंगी। तो हम लोग सिर्फ सबसे पहले रिवॉल्यूशन वाले आइटम्स पे ध्यान रखेंगे, वरना कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन में लिखा है पहले नंबर पे पॉइंट, मोनिका वाज टू बी गिवन एज 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। ये पहला पॉइंट जो है जिसमें नए वाले पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, कैपिटल दे रखी होती है और गुडविल दे रखी होती है। इससे रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको अभी हम लेफ्ट छोड़ देंगे, लेफ्ट आउट है ये। बात समझ में नहीं आई? नए वाले पार्टनर की कैपिटल गुडविल पे अभी कोई ध्यान नहीं देना है आपको। कब? जब रिवॉल्यूशन बना रहे होंगे तब नहीं ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और प्लांट मशीनरी दोनों 10% से कम हो गए। स्टॉक और प्लांट मशीनरी दोनों क्या है, असेट्स हैं। ये दोनों असेट्स क्या हो गए, कम हो गए। कब, कितने परसेंट से? 10% से लिखा है बाय 10%, मतलब 10% ही वैल्यू कम हुई है। क्वेश्चन में स्टॉक कितना दे रखा है, देखिए 20,000। स्टॉक कितना है, 20,000। 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000। 2,000 रुपए से वैल्यू कम हो गई। यहां लिखेंगे टू स्टॉक 2,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 35,000। उसका 10% मतलब 3,500 रुपीज कम हो गई। एम आई क्लियर? यहाँ बाय लिखा है इसलिए सेम जो परसेंटेज निकली वो सेम लिख दी। बाय जब भी होगा तो सेम लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन का मतलब होता है एक तरह का हम प्रोविजन, प्रावधान बना रहे हैं कि हो सकता है मेरे वैल्यू डेटर्स जो है में बैड डेट्स ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, हम कल के बुरे की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब इतने रुपए से डेटर हमारी नजर में क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डेटर्स कितने हैं क्वेश्चन में, डाउटफुल डेट्स। डेट्स मतलब डेटर्स 9,700 रुपए के। 9,700 रुपए का 5% कितना हुआ, 485 रुपीज। इतने रुपए से डेटर्स कम हुए, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485 रुपीज लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%, 20% सॉरी। क्वेश्चन में बिल्डिंग कितने रुपए की दे रखी है, 50,000 की। अप्रिशिएटेड मतलब बढ़ रही है, बाय मतलब से 50,000 रुपए की वैल्यू की जो बिल्डिंग है वो 20% से बढ़ गई। 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000। 10,000 रुपए से बढ़ी, फायदा ही 10,000 का हुआ। फायदा हो गया तो बाय में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 10,000 रुपीज लिखा है। फिर लिखा है दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 1,400 रुपए हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ है, देखिए कहीं बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में 1,400 रुपए के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, नहीं। इस बीच में कहीं पे ऐसा हुआ होगा कि छूट गया होगा या नए ले लिए होंगे इन्वेस्टमेंट, उसकी एंट्री नहीं करी है। लेकिन है तो इन्वेस्टमेंट मेरे है ना, तो फायदा हो रहा है ना मेरा। फायदा होगा तो कहां लिखेंगे, बाय में। बाय इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए के, 1,400 रुपए के। और कोई चीज ऐसी नहीं। आखिरी में लिखा है गुडविल टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगी, कब मिलेगी, कैपिटल अकाउंट के टाइम मिलेगी, अभी नहीं। तो जब मिलेगी तब लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। हमारे एसेट्स और लायबिलिटी में देखना था, वो हमने देख लिया। इसका टोटल कर लेंगे फटाफट हम लोग। कितना आएगा भैया,
इधर का टोटल आया 11,400 रुपए। टोटल इधर का भी इतना ही होगा। जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? अनुराग हैं और भावना। प्रॉफिट आएगा 5415। आएगा? नहीं आया? कितना कितना बटेगा? 3:2 में बटेगा। 3/5 2/5 तो 3610,81805। इस तरह से 5415 दोनों पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन ही लगाएंगे। 8-10 क्वेश्चन रिवॉल्यूशन के लगाना है हमें, उसके बाद जाके हम कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। अब रिवॉल्यूशन में भी कुछ नए नए पॉइंट्स आएंगे। जब नए नए पॉइंट्स आएंगे तो आप लोगों को बता दिए जाएंगे, लेकिन बाकी 90% क्वेश्चन सेम रहेगा। तो आपको ट्राई करना है। अगर गलत होता है तो नो प्रॉब्लम, वो नया ही एक आध पॉइंट जो नया होगा वही छूटेगा। बाकी तो तुम लोग को आता होगा ना, 90% आता है, 10% छूटेगा, 10% छोड़ के 90% करो। ठीक है, वो जो नया आएगा वो हम बताते चलेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो।